एक कहानी जो किसी गेम की नहीं है। ये कहानी है उस नाम की जो सदियों से फुसफुसाहटों में जिंदा है। धाल सिम। सन 1923 ब्रिटिश भारत, दक्षिण के घने जंगलों में छोड़ा हुआ एक आश्रम, अग्नि तपोवन। लोग कहते थे वहां एक योगी रहता है जो आग को छूता नहीं, मानो आग उसकी आज्ञा मानती है। नमस्कार, मैं हूं दीपिका और स्वागत करती हूं आपका दीपिका स्फीयर बॉक्स में। उस योगी का असली नाम कोई नहीं जानता था, सब उसे बस धाल सिम कहते थे। कहा जाता है कि वो महीनों अन्न जल त्याग कर शमशान के पास ध्यान करता। जब जंगली जानवर पास आते तो वो लड़ता नहीं, सिर्फ आंखें बंद करता था और हवा रुक जाती थी। एक रात जंगल में भीषण आग लगी, पेड़ जलते रहे, पर आश्रम के चारों ओर एक भी पत्ता नहीं जला। गवाह कहते हैं धाल सिम ध्यान में बैठा था और उसकी सांसों से लपटें उठ रही थीं। कुछ ही दिनों में ब्रिटिश अफसर पहुंचे। 4 सशस्त्र सैनिक आश्रम में गए। सुबह वे कभी नहीं लौटे। जंगल में सिर्फ पिघले हुए हथियार मिले और जमीन पर अजीब तरह से खिंचे हुए पैरों के निशान, जैसे कोई इंसान असंभव दूरी तक फैल गया हो। फाइलों में लिखा था अप्राकृतिक दुर्घटना और धाल सिम गायब हो गया। दशक बीते, सन 1945 आया। कलकत्ता के पास एक अस्पताल की डायरी में दर्ज है, आज एक व्यक्ति लाया गया, जोड़ असामान्य रूप से मुड़ गए हैं, दर्द की कोई प्रतिक्रिया नहीं है, आग के पास भी त्वचा नहीं जलती। आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक शब्द, धाल सिम। डायरी लिखने वाला डॉक्टर अगले ही दिन लापता हो गया। यहीं से कहानी एक मोड़ लेती है। सालों बाद जब दुनिया इस रहस्य को भूल चुकी थी, हॉलीवुड की एक सीक्रेट रिसर्च यूनिट पुरानी फाइलें खंगाल रही थी, ऐसे योद्धा की तलाश में जो अभिनय नहीं, अनुशासन और साधना से किरदार जी सके। और तब एक नया नाम सामने आया, विद्युत जामवाल। एक ऐसा कलाकार जिसकी हर हरकत में प्रशिक्षण बोलता है, जिसकी आंखों में शांति है और शरीर में नियंत्रण। ये कहानी किसी घोषणा की नहीं है, एक कल्पना की है कि अगर धाल सिम आज सांसें ले तो उसका चेहरा कैसा हो। कल्पना कीजिए, सेट पर कोई शोर नहीं, लड़ाई से पहले ध्यान, कैमरा चलने से पहले मौन, और जब योगा फायर कहा जाए तो वो गुस्से से नहीं, संयम से जन्मे। कहानी में विद्युत का किरदार कोई सुपर हीरो नहीं, वो एक साधक है जो जानता है कि असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। जैसे जैसे शूट आगे बढ़ता है, क्रू में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। लाइट्स बिना वजह गर्म हो जाती थी, स्टूडियो के कोने में धुएं की रेखाएं बनती थी, और रात के 3 बजे कोई फुसफुसाता है, योगा फायर। क्या ये सिर्फ अभिनय है, या वो नाम जिसे इतिहास ने दबा दिया था, या फिर से वो जाग रहा है? कहते हैं कुछ किरदार निभाए नहीं जाते, वो आपको चुनते हैं। और अगर धाल सिम सच में कभी था तो शायद वो आज भी कहीं ध्यान में बैठा है, अपनी आग को काबू में रखे हुए, और इंतजार कर रहा है उस चेहरे का जो उसे फिर से दुनिया के सामने ला सके। क्योंकि कुछ योद्धा मरते नहीं, वो सिर्फ किवंदिती बन जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको